हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बायोलॉजी शुरू से, बायोलॉजी में दो पार्ट होता है। देखिए, एक होता है जोलॉजी, एक होता है बोटनी। तो आपको हम जोलॉजी आज शुरू से बताएंगे और ये लंबा सीक्वेंस में चलते रहेगा शुरू से। तो आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं। अरस्तु को बोलते हैं। चलिए, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, कोशिका पढ़ना होगा। कोशिका किसने आविष्कार किया, सबसे पहले कौन मृत कोशिका था, कौन जीवित कोशिका था, ये सब हम आपको बताते हैं डिटेल में। मित्रों, यहाँ हम लिख दिए हैं, देखिए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका। कोशिका क्या है? शरीर का एक छोटी सी इकाई होता है। जैसे देखिए, आप देखे होंगे लड्डू जो खाते हैं, बुनिया क्या है? लड्डू का छोटी इकाई है, छोटा छोटा बुनिया बन करके एक लड्डू बना। इसी तरीका कोशिका, हमारे शरीर जो है छोटा छोटा कोशिका से बन करके पूरा शरीर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका का अध्ययन किसको बोलते हैं। देखिए, कोशिका को साइंटिफिकल नेम में उसको क्या बोला जाता है? काइटोलॉजी। इसलिए कोशिका का अध्ययन के क्या बोलते हैं हम? काइटोलॉजी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन के क्या बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं कोशिका को सबसे पहले खोजा कौन था मित्रों? तो रॉबर्ट हुक एक नामक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले कोशिका के बारे में बताए कि कोशिका कुछ होता है। पहले तो पता ही नहीं चलता था क्या है नहीं है। जब जीव विज्ञान की शुरू हुआ था तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही बताए थे कि कोशिका कुछ ऐसा चीज है जिससे हमारे पूरे शरीर बना हुआ है। मगर दुर्भाग्यवश ये मृत कोशिका के बारे में बताए थे। उस टाइम पता नहीं चलता था मृत कोशिका क्या है। अभी सोचिए, जब साइंस डेवलप हुआ तभी सब कुछ का हमें अनुभव होते गया। तो जिस टाइम कोशिका का खोज हुआ था उस टाइम तो इतना साइंटिफिक, इतना चेक चाक जो होता है आजकल उतना तो था नहीं। तो सबसे पहले कौन खोज किया था कोशिका को? रॉबर्ट हुक किया था। तो रॉबर्ट हुक कब खोज किया था, ये डेट भी आप याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में किया था। इसको आप बीसी मत पढ़ लीजिएगा, ईसापुर का 1665 में होले खोज। तो ये 1665 में हुआ था रॉबर्ट हुक। मगर कौन कोशिका खोज किया था? ये मृत कोशिका खोज किया था, जीवित कोशिका को खोजने किया था। और जीवित कोशिका खोज मित्रों एंटोनियन ल्यूवेनहॉक क्या था। आप एंटोनियन को छोड़ दीजिए, ल्यूवेनहॉक को याद रखिएगा इतना, क्योंकि ऐसा अंग्रेजवा का नामो रहता है कि यादो करने में लगता है। तो सबसे पहले आप किसको याद रखिएगा? ल्यूवेनहॉक को। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक किया। उसके बाद ये मृत कोशिका खोज किया था, मगर जीवित कोशिका का बोलेगा तो ल्यूवेनहॉक क्या था। इसका पूरा नाम यहाँ लिख दिया हम, अभी ल्यूवेनहॉक याद रखिएगा। तो ये 1665 में, ये 1674 में। कोशिका का अंदर केंद्रक खोज, अभी हम आपको बताएंगे सब क्या होता है कोशिका। अब कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर का छोटी इकाई होता है। जैसे मिठाई मतलब क्या, कौन मिठाई उसको बोलते हैं? लड्डू। हाँ, सही, लड्डू। हनुमान मंदिर वो देखे होंगे पटना में, अगर गए होंगे तो। लड्डू क्या होता है? छोटा छोटा बुनिया की इकाई होता है। ऐसे भी आप खाए ही होंगे, कोनो चले जाइएगा दुकान पे देखिएगा। तो लड्डू क्या होता है? एक छोटी छोटी बुनिया। लड्डू का अगर कोई पूछेगा लड्डू की इकाई क्या है, तो बुनिया, क्योंकि छोटे छोटे बुनिया मिलकर के बना है। इसी तरीका हमारे शरीर जो है छोटा छोटा कोशिका से मिलकर बना है, ठीक ना। तो कोशिका का सबसे पहले खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। उसके बाद वो मृत कोशिका खोज किया। मगर जीवित कोशिका का अगर बात बोले तो ल्यूवेनहॉक याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक क्या था? ये 1674 में किए थे। केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, अभी हम आपको बताएंगे। कोशिका के अंदर केंद्रक जो था रॉबर्ट ब्राउन क्या था। और स्लाइडन एमन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडन एमन स्वान ही ने सबसे पहले बताया। स्लाइडन एमन स्वान जो कोशिका जो है छोटी छोटी हमारी बॉडी का इकाई है। मतलब हमारी बॉडी का इकाई मतलब हमारे बॉडी का छोटा छोटा कोशिका अगर एक जगह समान कोशिका को बंद कर दे, मतलब जमा कर दे, तो हमारे बॉडी का निर्माण हो जाता है, मतलब हमारा अंग बन जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में जानकारी कौन दी है? तो स्लाइडन एमन स्वान ने यही बताए थे कि कोशिका का शरीर छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना है। सबसे पहले कौन बताए थे मित्रों? स्लाइडन एवं स्वान बताए थे। ये लोग तो कोशिका का खोज करके चला गया, मगर उस टाइम तो इतना डेवलप था नहीं, तो पता नहीं चलता था कि भाई कोशिका होता है क्या। तब स्लाइडन एवं स्वान आए, यही बताए कि हमारे शरीर जो है कोशिका के बना हुआ है। तो इसलिए पूछता है कि बताइए कोशिका सिद्धांत कौन दिया? तो कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडन एवं स्वान दिए थे। ये इसको आपको याद रखना। आप क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी, बताइए सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर आपको पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, आप याद रखिएगा मित्रों। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा शत्रुमुख
अंडा होता है शतुरमुर्ग। आप नारियल देखे होंगे, नारियल को ऊपर समझ लीजिए एक अंडा का परत हो गया, तो उसी इतना बड़ा होता है शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक ना। ऐसे आप सर्च मार के भी देख सकते हैं। अगर मानव में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होता है। कितना आदमी को तो पता ही नहीं चलता कि मानव लड़कियों को बोलते हैं। अरे भाई मानव में जेंट्स लेडीज दोनों आता है, ठीक ना। तो मानव क्या होता है कि दोनों लड़का लड़की दोनों आता है। तो मानव में अगर हमसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो ओवम होता है। अंडाणु, अंडाणु के बारे में आपको अलग से पढ़ना है, वहां हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक ना। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन हुआ, ओवम हुआ, अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन हुआ, तंत्रिका। तंत्रिका ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। जिस तरीका शरीर के इकाई को कोशिका कहते हैं, इसलिए तंत्रिका की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक ना। इतना स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहे मित्रों, अगर स्पीड से पढ़ाते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, हम स्लो पढ़ाएंगे। ये समझ गए। देखिए लंबा और बड़ा में क्या अंतर है। सबसे बड़ी, यहाँ आप फंस जाइएगा, सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। देखिए लाल किला जो है सबसे बड़ा है, नहीं कि लंबा है, मगर कुतुब मीनार लंबा है। तो यही अंतर होता है लंबा और बड़ा में। लाल किला क्या है, बड़ा है, कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका का। देखिए मित्रों, जिस तरीका आप ईट घर बनाने से पहले क्या करते हैं, ईट लाते हैं खरीद कर, उससे क्या होता है, दीवार जोड़ते हैं। दीवार जोड़ने के बाद क्या होता है, कमरा निकालते हैं, उसके बाद ढलाई कर देते हैं, तो क्या होता है, घर बन जाता है। यही नहीं करते हैं। सबसे पहले ईट लाते हैं, उससे दीवार जोड़ते हैं, दीवार से वो कमरा बनता है, कमरा से घर बनता है। उसी तरीका सबसे पहले कोशिका, कोशिका के एक समूह को उत्तक, उत्तक से क्या बनता है, अंग, अंग से क्या होता है, हमारा शरीर, ठीक है ना। यही सीक्वेंस है, आप समझने के लिए हम यहाँ लिख दिए कि सबसे पहले ईट लाते हैं, ईट से यहाँ जनक लिखा हुआ था, क्या होता है यार। सबसे पहले ईट, ईट से क्या बनता है, दीवार, दीवार से क्या बनता है, कमरा, कमरा से क्या बनता है, घर। उसी तरीके से सबसे पहले कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर, ठीक ना। ये आप समझ लीजिएगा। आप बताते हैं कोशिका, देखिए ये कोशिका हुआ। आप शरीर की छोटी इकाई है, बाल से भी बहुत 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 गुना छोटा जो होता है वो कोशिका होता है। मगर कोशिका के अंदर भी कुछ कुछ पाया जाता है, जैसे माइक्रोप्लाज्मा, लाइसोजाइम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक ना, जैसे सेंट्रोसोम, ये सब अंदर कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है तो किसी न किसी में बंद रहेगा मित्रों, तब ना ही अंदर कुछ न कुछ पाया जाता है। अरे इस ये कोशिका कुछों न कुछों में बंद रहेगा, इसमें लिक्विड पाया जाता है, ये द्रव पाया जाता है। ये आप बताइएगा कमेंट करके, ये इसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, ठीक ना। तो ये किसी न किसी चीज से घेरा होगा, तब ना इसमें पानी रखा है, लिक्विड मतलब द्रव मतलब पानी, इसमें पानी रखल है मतलब पानी रखा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ होता है, जैसे यानी कि माइक्रोप्लाज्मा, लाइसोजाइम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, ये सब चीज कोशिका का अंदर पाया जाता है। तो अंदर पाया जाता है, कोनो न कोनो चीज से ये घेरा होगा, जैसे एक पन्नी, पॉलिथीन समझ लीजिए, उसमें आप एक पानी डाल दीजिए, जैसे दूधे का पॉलिथीन, जैसे दूध आप खरीद लाते हैं, तो उसके कवर किया जाता है बाहर में प्लास्टिक का, उसके अंदर दूध रहता है, तो बाहर से कवर है, लिक्विड है। तो अगर ये कोशिका के अंदर ये द्रव भरा है, तो बाहर से कुछ ना कुछ कवर किया होगा, कुछ ना कुछ तो कवर कैले ना है, आना ही तो नहीं ना उठा कर सीधे ले आए हैं, तो यही कोशिका, चचा देखो कोशिका एना नहीं, ठीक ना। तो कुछ ना कुछ कवर किया होगा, तो कवर क्या रहता है, उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक ना। बाहर से जो कवर क्या रहता है उसको बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अंग, कोशिका के सभी अवयव, मतलब कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। मतलब कोशिका में जितना कोशिकांग रहता है इसी के अंदर बंद रहता है, ठीक ना। कोशिकांग कहने का मतलब कोशिका के अंदर वाला चीज। तो कोशिका के अंदर वाला चीज क्या रहता है, इसके अंदर बंद रहता है। तो बाहर में एक झिल्ली सा बनाना, झिल्ली के अंदर बन रहता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मगर कोशिका झिल्ली हम लोग मानव जैसे जंतु, जंतु में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। मगर पादप में अलग से एक टेम्पर ग्लास लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं टेम्पर ग्लास। मोबाइल को टेम्पर ग्लास, जिस तरीका मोबाइल फूटने को डर होता है तो उसको हम क्या लगाते हैं, उस आगे से टेम्पर ग्लास। उसी तरीका भगवान पेड़ पौधा में, प्लांट में एक अलग से टेम्पर ग्लास लगा दिया, कहा कि भगवान समझते थे कि यहाँ पर मानव जो है, मानव सबसे बड़ा दरिद्र होता है। जैसे ये कहीं पे फोन, क्या हाल है, ठीक है और सब बताओ, कोनो पेड़ कैसे जाकर लगड़ देता है। तो ऐसे अगर उसमें टेम्पर ग्लास नहीं लगल रहता तो वो तो टूट जाता है भाई, वो तो खराब हो जाता है उसके अंदर कोशिका, तो उसके अंदर पौधा नष्ट हो जाता, मर जाता।
तो भगवान क्या किए, पेड़ पौधा में एक अलग से टेम्पर ग्लास लगा दिए कोशिका के। देखिए कोशिका तो पेड़ पौधा में भी होता है, जैसे हम लोग में होता है उसे पेड़ पौधा में भी होता है। तो भगवान क्या किए, प्लांट में मतलब पौधा में एक अलग से इस पर टेम्पर ग्लास चढ़ा दिए। इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, मतलब कोशिका के दीवाल, मतलब कोशिका की दीवार ऊपर से चढ़ा दिया गया, उसी को बोलते हैं सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। तो क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए जंतु में कोशिका झिल्ली होता है कि नहीं, पादप में होता है कि नहीं। तो भाई कोशिका झिल्ली तो होबे करेगा, दोनों में कोशिका झिल्ली दोनों में होगा। अब बाहर से टेम्पर ग्लास कोशिका प्लांट में, पौधा में खाली, प्लांट में बाहर से टेम्पर ग्लास लगा दिया जाता है। मगर कोशिका झिल्ली हम लोग में भी होता है और प्लांट में भी होता है, मतलब जंतु में भी होता है और पौधा में भी होता है। तो याद रखना आपको, कोशिका झिल्ली क्या होता है, दोनों में होता है। देखिए यहां लिख भी दिए कोशिका झिल्ली, ये जंतु तथा पादप दोनों में होता है। कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंतर्गत होता है। यह अर्धपरागम, अर्धपरागम मतलब क्या हुआ कि जाली जो लगा कर आप सोते हैं, तो एक बड़ा आलू उसमें डाल दीजिए तो भाई रुक जाएगा, मगर पानी डाल दीजिए तो घुस जाएगा। तो मतलब कुछ चीज का अंदर जाने दे, मतलब कोई चीज का अंदर जाने दे, उसे अर्धपरागम कहते हैं। यहां लिख दिए कुछ अंदर जाने देता है, मतलब कुछ चीज को अंदर जाने देता है। ये टेम्पर ग्लास से पहले जो लगा रहता है कोशिका, सॉरी क्या था भाई, कोशिका झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो रहता है कोई चीज का इधर अंदर जाने देता है। कहा यह अर्धपरागम में होता है। अर्धपरागम मतलब जाली जो लगा कर हम लोग सोते हैं, मच्छरदानी, मच्छरदानी कहे तो अंदर कुछ कुछ जाए लेते थे, अंदर जाली जो लगा कर सोते हैं हम लोग, मच्छर से बचने के लिए। मच्छर को जाने देता है मगर पानी को रोकेगा, पानी को जाने देगा। इसलिए बोलते हैं कि अर्धपरागम में होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है मित्रों, दोनों में, पादप और जंतु। मगर कोशिका भित्ति, सेल वॉल किसमें पाया जाता है, सेल वॉल खासकर पादप में पाया जाता है। काहे पाया जाता है, क्योंकि टेम्पर ग्लास की जरूरी है। ये वो कोशिका का एक टेम्पर ग्लास है, ठीक ना। चलिए आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। बिजली भी कट गया है, आपको देखने में भी प्रॉब्लम होता हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों, ठीक ना है। जय हिंद।